सिस्टम का हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हम वर्तमान में देख रहे हैं 517 जजों की नियुक्ति हुई, जिसमें 345 जज सिर्फ अपर कास्ट के। क्या हम ऐसे बच्चे नहीं है जो हमारे नाम पे नॉट फाउंड सुटेबल का टैग लगा दिया जाता है? क्या हम सिर्फ नालों की सफाई करने के लिए ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद क्यों नारा लगा रहे हैं? देखिए, क्या आपको उससे दिक्कत है क्या? हम कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद के भीतर जातिवाद है, ब्राह्मणवाद के भीतर पितृसत्ता है जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती है, पिछड़े दलितों को पढ़ने का मौका नहीं दी है। हम इसके खिलाफ है। बिहार पुलिस की कोई बैरिकेडिंग, कोई वाटर कैनन, कोई आंसू गैस का गोला और लाठीचार्ज बहुजन नौजवानों को नहीं रोक सकती है यूजीसी रेगुलेशंस को लागू करवाने से। ब्राह्मणवाद में कुछ जातियां जो है वो श्रेष्ठ पर होंगी और बाकी जो जातियां होंगी नीची होंगी। हमारे समाज में अभी भेदभाव हो रहे, जातिवाद के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। क्या लिखवाए हुए हैं जी? सबसे पहली बात, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जातिवाद हो बर्बाद। जब आप सवर्ण है तो बाकी जातियां क्या है? इसका मतलब बाकी जातियों को आप नीच मानते हैं और इसी मानसिकता के खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर ये यूजीसी कानून फिर से अगर मजबूती के साथ अगर लागू नहीं होता है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। बीमार में जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद। जब तक यूजीसी बिल लागू नहीं होगा, जब तक कॉलेजियम सिस्टम समाप्त नहीं होगा, जब तक जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक लोहिया जी के कहे हुए मार्ग पर, पेरियार फुले अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के बताए हुए मार्ग पर सड़क से सदन तक आंदोलन चलता रहेगा। समाज में किस तरीके से हजारों सालों से जो भेदभाव होते आ रहा है उसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को किसी जाति का अखाड़ा नहीं होने देंगे। अगर न्याय प्रिय फैसला नहीं आती है तो सुप्रीम कोर्ट में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग ताला मार देने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि कैंपसों से जातिगत भेदभाव जो हो वो खत्म, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लोग बैरिकेडिंग हटाकर वहां से राजभवन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, बिहार पुलिस की कोई बैरिकेडिंग, कोई वाटर कैनन, कोई आंसू गैस का गोला और लाठीचार्ज बहुजन नौजवानों को नहीं रोक सकती है यूजीसी रेगुलेशंस को लागू करवाने से। ठीक है, बहुजन समाज के लोग मन बना चुके हैं कि यूजीसी के मामले पे सरकार और सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पे आना होगा तो आना होगा। हम सब लोग इस मांग को लेकर के आज राजभवन मार्च कर रहे हैं और सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी के तौर पे दे रहे हैं कि बहुजन समाज की मांगों को जल्द से जल्द सुन लिया जाए, अन्यथा हम सभी इस मामले पे जरूरत पड़ी तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करने को विवश होंगे। आपको लगता है कल फैसला आप लोगों के पक्ष में आएगा? नहीं आएगा तो 90% बहुजन समाज शांति से बैठने वाला नहीं है। हम सब लोग 2 अप्रैल 2018 याद कर लीजिए, ऐतिहासिक आंदोलन, उससे भी बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन इस बार हम लोग करने जा रहे हैं। अगर लागू नहीं हुआ क्या करेंगे आप लोग? सबसे बड़ा ऐतिहासिक भारत बंद बुलाया जाएगा और सब बहुजन समाज के लोग मिल करके भारत बंद करने का काम करेंगे। हम मनुवाद की छाती पर ऐसा नारा क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं, क्योंकि मनुवादी जातिवादी मानसिकता के 10% लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश में बिरसा, फुले, अम्बेडकर, कर्पूरी, जगदेव के विचारों का शासन चले, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। इसलिए ये नारा लगाना पड़ता है कि मनुवाद सामंतवाद के छाती पे बिरसा, फुले, अम्बेडकर। क्या कुछ कहेंगे आप लोग सड़कों पर यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में? जो जातिवादी लोग थे, जो अपराध करने वाले थे, जो शोषण समाज के करने वाले लोग थे, वही लोग इसके विरोधी हैं। वो जाति व्यवस्था के लोग जो है, जो मनु को मानने वाले लोग हैं, वो लोग ही अपने तरीके से जो मनु स्मृति में लिखा है उस चीज को लागू कर रहे हैं और हमारे समाज को बिल्कुल नहीं होने देंगे। किसी कीमत में नहीं होने देंगे। अगर सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखते तो शायद यूजीसी कानून पे रोक नहीं लगता। जातिवादी जज, जातिवाद व्यवस्था दोनों को बता देना चाहते हैं, भैया सुप्रीम कोर्ट को किसी जाति का अखाड़ा नहीं होने देंगे। अगर न्याय प्रिय फैसला नहीं आती है तो सुप्रीम कोर्ट में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग ताला मार देने का काम करेंगे। किसी जाति के आधार पर किसी जाति के पक्ष में फैसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट में ताला मारा जाएगा। क्या कहेंगे? कल सुनवाई होने वाली है यूजीसी रेगुलेशन को लेकर, आप लोग सड़कों पर आज हैं। बिल्कुल, हम लोगों का साफ शब्दों में कहना है कि यूजीसी बिल को लागू करना होगा। ये कॉलेजियम के जातिवादी जो जज हैं, जो मनुवादी पक्षपाती जज हैं, वे
बिना कोई सुनवाई के ये रोक लगा दिए हैं यूजीसी बिल पर, इनको रोक हटाना होगा। ये जब ईडब्ल्यूएस बिल लाया जाता है तो ईडब्ल्यूएस पर बिना कोई रिपोर्ट के, बिना कोई कमीशन के ये 72 घंटे के अंदर में लागू कर देते हैं, लेकिन यूजीसी बिल को ये रोक देते हैं जो समता का बिल है, जो समता संवर्धन का बिल है, जिस बिल से रोहित वेमुला, पायल तन्वी, दर्शन सोलंकी जैसे दूसरी हत्या नहीं होगी। अभी परसों की घटना है राजस्थान में, एक और छात्र मेघवाल आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ है। ये सारा दिन जो बड़े शिक्षण संस्थानों में जो जातिवादी पक्षपाती लोगों का वर्चस्व है उसको हटाने के लिए यूजीसी समता संवर्धन बिल आवश्यक है। भेदभाव होता ही नहीं है। बिल्कुल होता है, चीख चीख करके सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उच्च संस्थान है, वहाँ बच्चे हर दिन रोज उनके साथ में अमानवीय कुकृत्य होता है, उनके साथ जोर जुल्म होती है, आत्महत्याएं होती हैं। दर्शन सोलंकी, रोहित वेमुला, पायल तन्वी, मेघवाल, ये सब तो सैकड़ों उदाहरण है। फिर ये सरकार, ये मनुवादी सरकार, ये मनुवादी जज, कॉलेजियम के द्वारा नाजायज बहाली का जज, उनको ये दिखाई नहीं देता। इसलिए हम लोग जब तक यूजीसी बिल लागू नहीं होगा, जब तक कॉलेजियम सिस्टम समाप्त नहीं होगा, जब तक जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक लोहिया जी के कहे हुए मार्ग पर, पेरियार फुले अंबेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के बताए हुए मार्ग पर सड़क से सदन तक आंदोलन चलता रहेगा, पुरजोर चक्का जाम होगा। क्या कुछ कहेंगे? वो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ओबीसी और SC/ST के लिए कानून बनेंगे, सवर्णों के साथ भी भेदभाव होता है। स्वर्णों को जो है EWS का तो मिला ना, कहाँ SC/ST OBC के लोग जो है विरोध किए, नहीं ना किए। तो इस यूजीसी जो है लाया गया है तो किस बात की पेट में दर्द हो रहा है? ये कहीं ना कहीं ये मनुवादी मानसिकता के जो जज है, कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो बहाल है, वो हमेशा यानी कि इन्हें SC/ST OBC के हमेशा जो है विपक्ष में रहे हैं, तो वो कभी न्यायपालिका में कभी न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए हमारी आज जो आंदोलन से मांग है कि न्यायपालिका में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको खत्म हो और जो है आयोग के तहत जो है जजों की बहाली हो, और साथ साथ जो है यूजीसी जो 2026 एक्ट आई है उसको लागू हो, और साथ साथ निजी क्षेत्र में जो है आरक्षण लागू हो, और जो ओबीसी और SC/ST की जो आबादी है उसके आधार पर जो है पूरे जो 100% रिजर्वेशन लागू हो। बीमार में जिंदाबाद, 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 भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्राह्मणवाद के छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर ये नारा क्यों लगा रहे हैं आप लोग? नारा इसलिए लगा रहे हैं कि हम लोग बहुजन 90% है, लेकिन ये 10% जो सवर्ण जो है बहुजन के छाती पर चढ़ के राज कर रहा है। अच्छा, इसी के विरोध में आज आप लोग ने देखा 118% डाटा आया कि नहीं आया? जब ये आंकड़ा बढ़ के आया तो सरकार तो संज्ञान में लिया, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम का जो जज सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, सभी स्वर्ण जज, वो बिल को पास होने के लिए नहीं दिया। इसीलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं, सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम को हटाइए। जब कॉलेजियम सिस्टम हटेगा, दादा का पोता, पोता का नायत, नायत का बेटा, अब ये बर्दाश्त बहुजन नहीं करेगा। बहुजन भी अब शिक्षित हो गया है, एजुकेटेड हो गया है, अपना हक अधिकार को समझता है। अगर ये यूजीसी कानून फिर से अगर मजबूती के साथ अगर लागू नहीं होता है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, आत्मदाह करेंगे, और सरकार को यहीं पर करेंगे। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम लोग अपना वोट देते हैं, अपना अधिकार देते हैं। धमकी दे रहा है, आपके नेता को धमकी दे रहा है। हमारे नेता तो ऐसा शेर है, बड़ा बंकी में देखे कि नहीं देखे, छाती पर चढ़ के आंदोलन करते गए कि नहीं गए, किसी के माइक लाल में औकात था वहाँ पर जाके चोय भाई कर लेने का? बताइए, अपने से हाउस अरेस्ट करवा करके जिधर की तरफ बिल में घुस जाना, ये सोशल मीडिया का फेसबुकिया नेता है, लेकिन धरातल पर औकात था जाने का। हमारे नेता शेर है, दिलेर है, देखे कितना मजबूती के साथ वहाँ पर आंदोलन करके गए। कौन दिलेर है? कौन? भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी का जितना भी कार्य करता है, जितना भी नेता है, सबको कलेजा रखता है, और यूजीसी लागू करवा के जाएंगे।
क्या कुछ कहेंगे? आप लोग सड़कों पर है, कल सुनवाई होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी रेगुलेशन को लेकर, आज आप लोग सड़कों पर क्यों उतर गए? सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम आर्मी। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि कल के डेट में जिला समाहरणालय परिसर में लगभग जिलों में प्रोटेस्ट किया गया यूजीसी के समर्थन में, और आज पटना, बिहार की राजधानी पटना में आज तमाम भीम आर्मी एवं अन्य संगठनों के लोगों ने मिल करके जो आज राजभवन मार्च करने का जो प्रयास कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा मैसेज है आज के डेट में। यूजीसी क्यों जरूरी है इस बात को समझने की जरूरत। एक दिन पहले रतन कुमार मेघवाल जी, आपको बता दें कि राजस्थान एम्स के छात्र थे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट, उसने सुसाइड किया है, और सुसाइड नामा में 17 पन्नों के पेज में उन्होंने 5 सवर्ण ब्राह्मण का नाम उसने लिखा कि हमने इसके शोषण के शिकार होने के कारण मैं अपना सुसाइड कर रहा हूँ। रोहित बिमला, पायल तरबी जैसे हमारे समाज के अच्छे मेधावी छात्र, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। किसी न किसी, कौन लोग हैं वो लोग? यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाति देख करके उनके साथ शोषण अत्याचार हो रहा है, जिस वजह से हमारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। और ये लोग जो हमारे समाज के बच्चे आज निकल करके यूनिवर्सिटी कॉलेज पहुंच रहे हैं और बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं, और जब मेधावी बच्चे निकल रहे हैं तो इनको खटकता है कि ये इस समाज का बच्चा हमारी बराबरी में क्यों बैठ रहा है। तो इस यूजीसी रेगुलेशन को लागू करा के रहेंगे किसी भी हाल में। आज इसलिए पटना में प्रोटेस्ट किया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आएगा, इसलिए सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि अगर आपने कल अगर हमारे पक्ष में अगर नहीं लागू कराया यूजीसी, तो मैं भरोसा दिलाता हूं एक दल बाबा साहब अम्बेडकर का संतान होने के नाते कि पूरे बहुजन समाज पूरे देश को बंद करने का काम करेगी और शासन प्रशासन को नाक में दम करने का काम करेगी, भरोसा दिलाते हैं। क्या लिखवाए हुए हैं जी? सबसे पहली बात, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जातिवाद हो बर्बाद, और एक ही नारा है, इनकलाब जिंदाबाद। इन सभी चीजों को देश से बाहर निकालना है, खदेड़ना है। इस तरह की मानसिकता देश में नहीं होनी चाहिए, और यूजीसी जो रेगुलेशन है वही लागू करने के लिए, यानी कैंपसों में जो भेदभाव होते हैं, कम से कम वो मामला रिपोर्ट हो। इसके लिए हम चाहते हैं ब्राह्मणवाद में कुछ जातियां जो है वो श्रेष्ठ पर होंगी और बाकी जो जातियां होंगी नीची होंगी। तो ऐसे व्यवस्था में जब कहते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, तो जातिवाद खत्म होने के लिए समाज में समानता होनी चाहिए, और अगर समाज में समानता नहीं है तो समानता लागू करने के लिए इस तरह की मानसिकता को कूड़े में फेंकने की जरूरत है, और वही करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये मानसिकता विश्वविद्यालयों में है क्या? बिल्कुल, ये मानसिकता विश्वविद्यालयों में है, और सिर्फ जिसको कहते हैं ना, जैसे कि ये जब लागू हुआ तो जो सवर्ण लोग हैं वो एक गुट बना लिए कि हम लोग के साथ भेदभाव होगा। उन्होंने एक गुट बना लिया और उन्होंने अपने आप को सवर्ण कहा। जब आप सवर्ण है तो बाकी जातियां क्या है? जब आप सवर्ण है तो बाकी जातियां क्या है? इसका मतलब बाकी जातियों को आप नीच मानते हैं, और इसी मानसिकता के खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हैं। वो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ SC ST OBC के साथ ही भेदभाव थोड़ी होगा, उनके साथ भी हो सकता है, तो उनके लिए भी कानून बने। हाँ, भेदभाव उनके साथ हो सकता है, लेकिन क्या जातिगत भेदभाव उनके साथ हो सकता है? पहला सवाल, क्योंकि वो जाति व्यवस्था में सबसे शीर्ष पे बैठे हुए हैं, तो क्या जो नीचे जिसको उन्होंने बनाया है, जो 100 करोड़ नीची जातियां हैं, क्या उनके साथ वो भेदभाव कर सकते? उनको ही जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न दमन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। अगर इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है तो बहुत सारे कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। आप देखिए UAPA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें सोनम वांगचुक को पकड़ के भी डाल दिया था जेल में, वो भी उसको खत्म कर दीजिए। फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को, UAPA को खत्म कर दीजिए, पॉस्को का खत्म कर दीजिए, डाउरी एक्ट को खत्म कर दीजिए, ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट को खत्म कर दीजिए, सारे एक्ट को आप खत्म कर दीजिए। हम चाहते हैं कि कैंपसों से जातिगत भेदभाव जो हो वो खत्म हो, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मनु स्मृति जो है वो मनु का कानून है, और मनु के कानून में ब्राह्मण जो है, एक तरह का ब्राह्मणवाद जो है वो कोर में है, यानी सबसे श्रेष्ठ है, और बाकी जातियों को क्या क्या उसमें लिखा गया है, यानी जो भी व्यक्ति इक्वालिटी के समर्थन में रहेगा, समानता के पक्ष में होगा, वो मनुवाद के खिलाफ होगा, ब्राह्मणवाद के खिलाफ होगा। आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक दिन पहले, और उनको चेता देना चाह रहे हैं कि अगर आप इसके पक्ष में फैसला नहीं लाते हैं तो हम लोग जिस तरीके से अभी सड़क पर खड़े हैं और इससे उग्र आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से कैंपस में भेदभाव बढ़ रहा है, और ये 118% आंकड़ा आया है, उससे कहीं ज्यादा भेदभाव हो रहे हैं कैंपस में। आप देख लीजिए कि PhD एडमिशन में किस तरीके से आपको मतलब सीट खाली है और उस जगह पे नॉट फाउंड सुटेबल दिखा दिया जा रहा है। प्रोफेसर की बहाली में देख लीजिए, आप यहाँ पे एकदम से भेदभाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये खाई बढ़ा रहे हैं, हम लोग भाईचारा को खत्म कर रहे हैं। कैसे हम मतलब भाईचारा को खत्म
कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, गलत फंसाया जा सकता है। इसका ऐसे बात कह रहे हैं तो सर मतलब इस देश में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, ईडी सीबीआई का भी दुरुपयोग होता है, क्या वो यहाँ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? आप इस बिल को लागू होने नहीं दे रहे हैं और पहले उसमें खामियां आपको लग रहे हैं। इसके लिए आप महिलाओं के लिए जो जिस तरीके से बिल आते हैं तो उस पर भी आप कहिएगा कि उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। आप आने तो दीजिए, समाज में किस तरीके से हजारों सालों से जो भेदभाव होते आ रहा है उसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि इसको लागू करिए। आप देख लीजिए कि दर्शन सोलंकी, पायल तन्वी कहाँ ऐसे लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिख भी नहीं रहे हैं और मर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हाथ में रखे कॉलेजियम सिस्टम में जजों की नियुक्ति बंद होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे समाज में अभी भेदभाव हो रहे, जातिवाद के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। और जब यूजीसी एक्ट लागू हुई थी तो क्यों 3 दिनों के अंदर सरकार ने यूजीसी स्टॉप पे लगा दी और आज हम महीनों से हम लोग स्ट्रगल कर रहे कि यूजीसी लागू हो। हमारे हित में फैसला कीजिए। सरकार को बस यही बताना चाहता है कि यूजीसी लागू करने से कोई जातिवाद नहीं होने वाले, हमारे सब में सम्मानता एक बनेगी। नारा क्यों लगा रहे हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद? जब यूजीसी बिल पास हुई तब पूरे भारत में और पूरे बिहार में ये मनुवादी और सामाजिक ताकतें सड़क पे उतरकर यूजीसी के विरोध में स्टे लगवाई। यूजीसी कॉलेजियम, लेकिन ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद क्यों नारा लगा रहे हैं? देखिए, क्या आपको उससे दिक्कत है क्या? हम कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद के भीतर जातिवाद है, ब्राह्मणवाद के भीतर पितृसत्ता है जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती है, पिछड़े दलितों को पढ़ने का मौका नहीं दी है। हम इसके खिलाफ हैं और साथ साथ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से यूजीसी के लिए एक कमेटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था, जब यूजीसी रेगुलेशन आई तो सुप्रीम कोर्ट ही था जो इस पे रोक लगा देता बस मुट्ठी भर लोगों के विरोध करने पे। हम कह रहे हैं कि 85% लोग। आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि हमारे वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यही तो हम कह रहे हैं ना बार बार। हमारी यह मांग है कि कैंपस जो है वो पढ़ाई करने की जगह है, जहाँ पे जातीय भेदभाव की कोई जगह नहीं है। तो हम इस तर्ज पे यह मांग करते हैं कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस है वो बिल्कुल सही तरीके से कॉलेजेस में लागू हो, ताकि जो रोहित वेमुला जैसे छात्र, पायल तन्वी जैसे सोलंकी जैसे छात्रों को आत्महत्या न करना पड़े और उनके माता पिता को इस तरीके से कोर्ट का चक्कर न लगाना पड़े। इस लड़ाई के साथ, इस पढ़ाई के साथ आज हम सड़कों पर उतरे हैं ताकि हम जो छात्र नौजवान हैं ये सरकार को बताना चाहते हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी जानते हैं। और आज बिहार का आंदोलन का दिवस है 18 मार्च, ये क्रांति का दिन है और आज इसी क्रांति के दिन हम ये लड़ाई और ये मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आपको बिल्कुल यूजीसी गाइडलाइंस को लागू करना पड़ेगा और रोहित वेमुला के एक्ट में लागू करना पड़ेगा। यही हमारी मांग है और अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की जाती है तो इसी तरीके से सरकार पटना की सड़कों को पट दिया जाएगा लाल रंग के झंडों से, ताकि सुप्रीम कोर्ट और वहाँ के रहने वाले जजों को समझ में आए कि ये लड़ाई सिर्फ बैठ के कॉर्पोरेट हाउसेस में नहीं लड़ी जाएगी, ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। और ये लड़ाई जब सड़कों पर लड़ी जाती है तो इसमें जीत हासिल सिर्फ छात्र नौजवानों की होती है। और आज हम आह्वान करते हैं, सिस्टम का भी विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कॉलेजियम सिस्टम का हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हम वर्तमान में देख रहे हैं 517 जजों की नियुक्ति हुई, जिसमें 345 जज सिर्फ अपर कास्ट के। क्या हम ऐसे बच्चे नहीं है जो हमारे नाम पे नॉट फाउंड सुटेबल का टैग लगा दिया जाता है? क्या हम सिर्फ नालों की सफाई करने के लिए? ये जो नॉट फाउंड सुटेबल का जो सिस्टम है ये कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत आता है। हम इसका भी विरोध करते हैं कि आप एग्जाम लीजिए, आप इंटरव्यू लीजिए, लेकिन द्रोणाचार्य बनकर अंगूठा मत काटिए। आप सही तरीके से पढ़ाई और लड़ाई की बात कीजिए, हम छात्र लोग आपके साथ हैं। लेकिन आप इस तरीके से यूजीसी रेगुलेशन को रोकेंगे तो हम साथ नौजवान सड़कों पर उतरेंगे। आपके पास मेरिट नहीं, आप लोगों के पास, इसलिए नहीं जाते हैं वहाँ। आपने देखा होगा कि तमाम तरीके के जो रिजल्ट्स आए हैं, यूपीएससी जैसे रिजल्ट्स आए, उसमें हम लोग रिटर्न परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन इसी तरीके से एक द्रोणाचार्य आता है और हमारा नंबर कम करके चला जाता है। तो ये कमी हम में नहीं है, ये कमी उस कॉलेजियम सिस्टम की है, ये कमी उस अधिकारियों की है जो वहाँ बैठकर हमारे हक अधिकार को छीनता है। और ये लड़ाई इसीलिए हम आज लड़ रहे हैं कि ये जो आज दूसरा यूपीएससी का आलोक अग्निहोत्री
अग्निहोत्री नहीं होता, या इस तरीके के कोई छात्र नहीं होते जिनका अंगूठा द्रोणाचार्य काट लेता और वो इसी तरीके से सड़कों पर आंदोलन करने को उतारू हो जाता अपने हक और अधिकार और लड़ाइयों के लिए। बोला कि लड़की लोग को प्रपोज करेगा, सवन लड़की को नहीं मानेगी। देखिए, ये सरकार की मंशा है कि हम इस एक्ट को ना लागू करें। भाई, रेप केस के भी बहुत सारे एक्ट लागू है, लेकिन क्या लड़कियां लड़कों को गलत तरीके से फंसाती नहीं? आप देख रहे हैं कि सरकार की विफलता इतनी है कि नीट छात्रा के साथ रेप हुआ और आज 2-3 महीने होने जा रहे लड़का, लेकिन सरकार उस आरोपी को खोज नहीं पाई। तो क्या भरोसा है इस देश के सिस्टम का कि वो हमारे साथ न्याय नहीं करेगी? ये बिल्कुल राजनीतिक संशय है, प्रशंसा है कि जो SC ST OBC के छात्र हैं, माइनॉरिटी के छात्र हैं, शेड्यूल कास्ट के छात्र हैं, उनके हक अधिकार को छीना जाए और इसी तरीके से 10% चुनिंदा लोगों को जाकर सरकार में भर दिया जाए। 90 का हक अधिकार है, हम उसकी बात करते हैं, हम 10 के शासन की बात नहीं कर रहे। हम 90% के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, उनकी लड़ाई की बात कर रहे हैं। हम किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं कर रहे, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। हम अपने मेरिट पे जो पास करते हैं तो कोई द्रोणाचार्य क्यों आके अंगूठा काट लेता है और हमें इंटरव्यू में कम मार्क्स देकर हमें पीछे की ओर रैंक में धकेल दिया जाता है। ऐतिहासिक दिन है, 74 आंदोलन का आज दिन है और बहुजनों की जवानी पटना के सड़क पर है। कह रही है कि हमें शिक्षा, समानता, सम्मान और स्वाभिमान चाहिए, हमें जातिगत भेदभाव मंजूर नहीं है। अब ये बहुजन अपना किसी प्रतिभावान बेटा रोहित मुल्ला और प्रतिभावान बेटी प्रखर मस्तिष्क पायल तंडवी को अब हम अपने किसी बहन को नहीं खोना चाहते। हम चाहते हैं कि इस देश में समानता हो। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, बाबा साहब का मिशन भी यही है। बिरसा भी शहीद हुए थे इसीलिए, सावित्रीबाई फुले भी लड़ाई लड़े इसी बात के लिए। तो मनुवाद के छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? तो छाती पर नहीं चढ़ेंगे कि मनुवाद खत्म होगा ब्राह्मणवाद। इस सदियों से सताया है, शोषण किया है, भेदभाव किया है। इस सदियों से गुस्सा जो है हमारे सीना में आज लेकर के आए हैं और प्रदेश में ये गुस्सा धधकेगा और जब गुस्सा धधकेगा तो इसके आँच में ये जातिवाद, ये मनुवाद खत्म होगा। वो लोग कह रहे हैं कि 10% वो लोग आंदोलन किए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनवाई कर ली और उस पर स्टे लगा दिया, लेकिन आप लोग 85% है, आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है, उन अपना पावर दिखा दिया। यही तो बात है कि जब कुछ सामंती गुंडे, एपस्टीन गैंग के चेले, जातिवादी शक्तियां इसे स्टेक करा सकती है, तो ये बहुजन की संतानें, बाबा साहब की 85% संतानें लागू करा सकती है। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग नारा लगा रहे हैं मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, आप लोग धमकी देते हैं, आप लोग चैलेंज करते हैं, तो शोषित कहाँ से हुए? आप लोग तो दबंग हो गए। अरे भाई, हम शोषित हैं, शोषण हो रहा है, इसीलिए शोषण के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। न्यूटन का भी गति का नियम आप जानते ही हैं। तो शोषण होगा, इसके विरुद्ध संघर्ष भी होगा। जो शोषण करेगा उसके छाती पर चढ़ करके, और हम लोग कह रहा है लोग कि किसी नेता कह रहा है कि पाँव से आगे पाँव से नहीं जाएगा। अरे पाँव तो पाँव, हम लोग गर्दन तक मरोड़ लेना जानते हैं। तो क्या आपको लगता है कल आपके पक्ष में फैसला आएगा? बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमें जस्टिस मिलेगी, UGC इक्विटी रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होगा। हमें बिल्कुल ये उम्मीद है और कंसर्न भी है कि जो केंद्र सरकार है, वो केंद्र सरकार पहली बार की तरह UGC इक्विटी रेगुलेशन को जो डिफेंड नहीं किया था, डिफेंड करे। ये आंदोलन की जो आवाज़ है सत्ता के कान तक गूंजेगा। कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं और कॉलेजियम के ही जज हैं, फैसला आपके पक्ष में आएगा, भरोसा है? जब आवाज होगा, विरोध होगा, आंदोलन होगा, तो दबाव होगा। तो इस देश में UGC रेगुलेशन को लागू करना पड़ेगा। हम कहते हैं उनका अननोटिफिकेशन पे आप स्टे लगा दे रहे हैं और यहाँ जो सालों से प्रताड़ना झेलते आ रहे हैं, दलित समाज से, पिछड़ा समाज से, आदिवासी समाज से आने वाले छात्र जो ये झेल रहे हैं, उनका जो समता समानता का लड़ाई है उसके साथ आप गलत कर रहे हैं। हम देखते हैं कि रोहित वेमुला, पायल तन्वी जैसे छात्र छात्राएं जो कि आत्महत्या कमिट कर रहे हैं और उनके साथ आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके साथ आप उनका बात नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं वो आत्महत्या की, उनके पीछे क्या कारण था? उनके पीछे से क्या कारण था कि जो उनको आत्महत्या करना पड़ा? IIT, IIM जैसे जो इंस्टीट्यूशन है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। हम देखते हैं पायल तन्वी खुद एक मेडिकल स्टूडेंट थी और देखते हैं कि 60%
लेकिन एक मेरा सवाल है, स्वर समाज से कोई महिला है, इसलिए लड़का को प्रपोज करता है, अगर वो इग्नोर कर देता है यूरोपियों के तो बहुत चीजें का हो सकता है, बहुत तरीके के फेक केसेस हो सकते हैं, लेकिन जो एक बड़ा तबका है, जो हम आपके पास आंकड़े हैं, जो 118% बढ़ गया है, उस आंकड़े का क्या? आप एक्सेप्शन बता रहे हैं, लेकिन उस आंकड़ा जो इतना बढ़ गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद देखा है कि 118% बढ़ गया है, उस पर आप चुप्पी साधे हुए और आप एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं जो काल्पनिक है, जो अभी तक हुआ भी नहीं है। तो आप ये बिल्कुल बेबुनियाद है और आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक भारी संख्या में जैसे वर्चस्ववादी लोग विरोध किए थे, वैसे आज बहुजन छात्र भी यहाँ है। डिसेबिलिटी और संविधान भी कहता है कि डिसेबिलिटी, कास्ट, जेंडर, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे आप लोगों का भरोसा है? कल तो अपना फैसला है। भरोसा तो नहीं है, भरोसा होता तो बहुत कुछ अच्छा कर क्यों भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे? क्योंकि इस पे स्टे लगा दिया गया। ये तो समता की लड़ाई है, ये तो इक्विटी की बात है। अगर वो इस चीज के लिए आप मानते हैं कि 10% के लोग जो है स्टे लगवा सकते हैं, 90% सरकारी मनुवादी है, सरकारी ब्राह्मणवादी है, ये आरएसएस की सरकार जो बोल रही है कि संविधान हटा के मनुवादी बंद कीजिए।